पिछले 4 महीने में 9 बार कर्नाटक का दौरा प्रधानमंत्री कर चुके हैं और अभी डजनों बार और जाएंगे। डजनों बार से ज़्यादा अमित शाह का भी जाना होगा और जेपी नड्डा के साथ डजनों केंद्रीय मंत्री, योगी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा तक कर्नाटक की गलियों में घूमते नजर आने वाले हैं चुनाव खत्म होने तक। इसके बाद भी बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार जाती है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, बड़ा सवाल है। Ladies and gentlemen, boys and girls, जोरदार तालियां हो जाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और एमएलसी लक्ष्मण संगपा साधी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में टिकट बंटवारे के बाद कर्नाटक की राजधानी में ये प्रदर्शन। ये है कंट्रोवर्शियल ईदगाह मैदान कर्नाटक के होली में। कंट्रोवर्शियल इसलिए कि साल 1994 में बीजेपी के कई पॉपुलर लीडर इस मैदान के ऑनरशिप को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान 10 लोगों की मौत हुई थी और करीब 30 साल बाद सेम मैदान पर बीजेपी के लीडरों के द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है गणेश चतुर्थी के अवसर पर। पिछले 1 साल के दौरान कर्नाटक के बीजेपी सरकार द्वारा कई ऐसी कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, जैसे स्कूल करिकुलम में भगवत गीता को सारे स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी बनाना, लव जिहाद पे कानून बनाना, हिजाब विवाद को सरकार की ओर से बढ़ावा देना, किसी हिंदू फेस्टिवल में किसी मुस्लिम वेंडर को आसपास दुकान न लगाने देना। आपको निकलना पड़ रहा है। कहाँ से हो आप? यूपी। अब आप भी गेस कर सकते हैं कि इन सब में एक चीज कॉमन है, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। पिछले 10 सालों के दौरान बीजेपी कई सालों तक पावर में रही। इसी बीच कई कट्टर हिंदूवादी संगठन भी एक्टिव हुए, जैसे राम सेना, बजरंग दल और हिंदू युवा समिति, और इन सभी संगठनों ने अपना विलन मुस्लिम को ही चुना। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि इसी बीच आरएसएस का प्रभाव काफ़ी बढ़ा है कर्नाटक में। यही आरएसएस और बीएचपी कार्यकर्ता बीजेपी की मदद करते हैं चुनाव के टाइम पर। कोस्टल कर्नाटक में हिंदू जीतना है तो हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये चुनाव में हम काम कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के एक मंत्री का बयान है कि साउथ कर्नाटक अब एक हिंदुत्व रीजन है। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूरू के पास वार्ड नंबर 54 पर निर्माणाधीन बस स्टॉप। कर्नाटक के बीजेपी के ही विधायक द्वारा इस बस स्टॉप को बनवाया जाता है और फिर इसका विरोध भी बीजेपी ही करती है, ये कहकर कि ये मस्जिद जैसा दिखता है। ये हर कोई जानता है कि कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद सबसे रईस राज्यों में आता है और शायद इसलिए रईस राज्यों के पॉलिटिशियन भी काफ़ी रईस होते हैं और ये रईस पॉलिटिशियन कभी अपना सट्टा गंवाना नहीं चाहते, चाहे वो इस तरफ रहे या उस तरफ। यही सब जानते समझते हुए ही बीजेपी को पहले ऐलान करना पड़ा था कि इस बार हम किसी विधायक का टिकट काटेंगे नहीं, और जब बीजेपी ने लिस्ट जारी किया तो पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ सी आई। सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। बीजेपी के परेशानी का कारण एक ये भी है कि उसके सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी पर ही करप्शन का आरोप सीधे तौर पर लग रहे हैं अडानी कांड को लेकर। और याद कीजिए तो 40% पे सीएम का ठप्पा बसवराज बोम्मई पर भी लग चुका है कर्नाटक में। कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को कई खत भी लिख चुका है। मीडिया में ऐसी आपको बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस अगर कर्नाटक चुनाव जीत जाती है तो उसके कई मायने निकलेंगे। पहला, भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस सफल बताने लगेगी। दूसरा, अडानी कांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर विपक्ष और मुखर हो जाएगा, जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अडानी कांड के सवालों से बीजेपी अभी तक बचती नजर आई है। अभी तक के जितने ओपिनियन पोल आए हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने दम पे कर्नाटक में सरकार बना रही है।